हेलो एवरीवन, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है 2022 हम सबके लिए सुखद और सुंदर हो, हम सबकी खुशहाली हो, हमारे घर में प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आए। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2022 के दिन शुरुआत करने वाले रिचुअल्स के बारे में, जो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस लाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि दिन ही तो बदला है, क्या चेंज है, बट मेरे हिसाब से हर नंबर कुछ कहता है। इट्स 2022, इट मीन्स a day has changed, a date has changed, every day is a new day। एंड कुछ ऐसे दिन होते हैं लाइफ में जिसमें हमें अपनी लाइफ को दोबारा से शुरुआत करने के लिए, अपनी गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है, टू गिव अ फ्रेश स्टार्ट। सो न्यू ईयर्स, बर्थडेज आर दोज डेट्स जहां पे हम अपनी हैप्पीनेस को दोबारा से तरोताजा कर सकते हैं, अपनी गलतियों को भूलकर उनसे आगे बढ़ने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए वी कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ, न्यू डे, न्यू प्रैक्टिसिंग एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू ईयर विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। हम आज 5 रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो कि नए साल पे करना हमारे अपनी लाइफ के लिए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहली रेमेडी जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है कि अपनी लाइफ में न्यू ईयर ईव के दिन जो भी आप बैठ के आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है उस पूरे साल में, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ हाउस, कार, मनी, फाइनेंस, या स्मॉल आपकी कोई अच्छी सी दोस्ती बनी हो या आपका कोई रिलेशनशिप बना हो, एनीथिंग, आप उन सब चीजों को नोट डाउन करेंगे एंड यू विल थैंक दैट यूनिवर्सल पावर, दैट सुप्रीम पावर, अपने परमात्मा का शुक्राना करेंगे कि आपको इतना कैपेबल बनाया कि आपने वो चीजें इस लाइफ में अचीव की। सो ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है। अगर हम बोले हम सोच भी तो सकते हैं, मतलब व्हाई टू राइट इट, बट जब हम लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। तो वी हैव टू राइट दीज रेमेडीज जो भी हमने अपनी लाइफ में अपनी अच्छाई से या अपनी मेहनत से हमने उसको पाया। अब ये आपकी सोच है कि आपके पास कितना है, एंड राइट इट वेरी क्लियरली। अच्छे से अपने आप को टाइम स्पेंड कीजिए और उस चीज को शुक्राना के लिए रखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड रेमेडी इज टू लेट गो। देयर माइट बी मेनी थिंग्स इन योर लाइफ जिसने आपको इस साल डिस्टर्ब की होंगी। इट कैन बी समथिंग, कोई ऐसे डेज होंगे जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक होंगे, कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जिनसे आपका मनमुटाव हुआ होगा, कुछ ऐसे बंधन होंगे जिसको आप अपनी लॉन्गर सर्व नहीं करना चाहते। तो इट इज द टाइम टू लेट गो ऑल द थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू फॉर योर गुड्स। आपकी जिस चीज में आपकी खुशी नहीं है, जिसको आप साथ नहीं देना चाहते, साथ नहीं रखना चाहते, इट कैन बी अ बैड मेमोरी, क्योंकि 2021 में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारा कुछ नेगेटिव भी हुआ है। तो जब तक हम पुरानी चीजों को जाने नहीं देंगे तब तक नई चीजें हमारी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो उसको करना कैसे है? उसकी रेमेडी है कि आपने लेना है एक कांच का ग्लास, उसको आपने अपने हाथ में पकड़ना है और उसको हाथ में पकड़ने के बाद आपने पूरी इंटेंशन के साथ सब कुछ बोलना है, प्रॉपर और क्लियर। आपने बोलना है, आई लेट गो ऑल माई problems in my life. I want to let go all the health issues which I have suffered in my life. I want to let go all the toxic people who have served me for no better good. I want to let go all the crunches which I have been through. I want to let go all the bad days and memories which I have served in my life, which I have handled in my life in 2021. पूरी इंटेंशन के साथ आप पूरे इमोशन साथ उसको कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, अपना टाइम लीजिए, बी काम एंड पीसफुल, अपना आराम से। अगर आपको शायद उसमें रोना आए या आपके बॉडी में कुछ गूज़बम्स आए, इट्स नॉर्मल। तो अगर आप इमोशनली उसको रिलैक्स होना चाहते हैं तो लेट इट बी। तो आप सब कुछ उस पानी में बोलिए, बिकॉज वाटर में, जल में एक ऑब्जर्विंग पावर होती है, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करता है। एंड देन टेक द ग्लास ऑफ वाटर एंड फ्लश इट। इट मीन्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो गई हैं, सब प्रॉब्लम्स जा चुकी हैं। सो दिस इज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी जो आपने न्यू ईयर ईव के दिन, 31st ईव के दिन करनी। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी कि हमें आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में ग्रोथ लानी है, हैप्पीनेस लानी है और लानी है खुशहाली। तो आप लेंगे एक खाली ग्लास का जार जिसके अंदर आप अपनी सारी विशेस पेन डाउन करेंगे।
कि आपको इस साल में क्या क्या चाहिए। आप यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या इस साल में अचीव करना है। इट कैन बी अ जॉब, इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी अ चाइल्ड, कार, हाउस, एनीथिंग। आप उसको लिखेंगे, आप उसको उस जार में डालेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर आप उसको ब्लू या ग्रीन पेन से लिखें। आप अफर्मेशंस पूरी लिख के उस जार को डाल के आप कहीं दूर छुपा देंगे, कहीं दूर, ताकि जैसे जैसे यूनिवर्स आपकी वो मैनिफेस्टेशन सुनेगा, आपकी वो अर्जी सुनेगा, वो उसको अपने हिसाब से पूरा करेगा। तो आपने ये काम यूनिवर्स को जरूर बताना है कि नेक्स्ट 2022 में आप अपनी लाइफ के लिए क्या चाहते हैं। There's a one very sweet midnight remedy which is done at 12 and 12:15 के मिड में। So just take something very sweet, अपने घर से कुछ मीठा लीजिए और 12 से 12:15 के बीच में अपने हर एक फैमिली मेंबर को अपने हाथ से फीड कीजिए। इट रेप्लिकाज योर इमोशंस टू योर फैमिली, कि हर शुरुआत मिठास से हो, आपके रिश्तों में मिठास आए। तो मिडनाइट फीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप कहीं भी पार्टी कर रहे हो, कहीं भी खुश हो, अपने परिवार को जाके वो मीठा जरूर खिलाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आते हैं हम लोग मॉर्निंग रिचुअल पे, क्योंकि हर साल की शुरुआत जो होती है ना, वो पहले दिन से हम लोग बहुत पॉजिटिव और हैप्पी होते हैं। एंड आई थिंक 31st को लोग पार्टी करके नेक्स्ट डे बहुत लेजी स्टार्ट करते हैं। बट न्यू ईयर शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस, जिसको हम स्टार्टअप करने के लिए हमें बहुत एनर्जी से करना होता है। और हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने घर में हवन पूजा रखवाते हैं। बट ड्यू टू कोविड एंड दिस सिचुएशन हम अपने घर में हवन पूजा कई बार नहीं करा सकते, या कई बार हम लोगों का टाइम नहीं होता या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती कि हम हवन पूजा कराएं। हवन से अर्थ होता है अपने घर की शुद्धि करना, मंत्र उच्चारण करना और अपने घर में वो पॉजिटिव वाइब्स देना। तो आपने इसका करना है हवन ऐसे कि आपके मन में जो भी चीजें हैं, आपने ग्रैटिट्यूड दिखाना है यूनिवर्स को। आपने लेनी है एक बेल, जो मंदिर में हम घंटी बजाते हैं, और आपने सुबह नहा धो के आपने शुरुआत करनी है अपने हर रूम के कॉर्नर से घंटी बजाते हुए, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लग्जरी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रिलेशनशिप, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फाइनेंस। आपके मन में जो जो भी अफर्मेशंस आ रही हैं, जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, आपने मुंह से उच्चारण करके उसको बोल के आपने उसको पूरे घर में अपने हवन करना है। अपने घर में जो मंत्र उच्चारण आप करेंगे वो आपके एनर्जीज आपके पूरे घर में गूंजेगी। तो आपने घंटी लेके पूरे घर में हर एक कॉर्नर में आपने उस मंत्र का उच्चारण जरूर करना। आप सब जानते हैं 2022 लिखने में आता है 2022। इट मीन्स द टोटल नंबर इज 6, जो है शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर, और उसके साथ में आता है 2, जो कि है चंद्रमा का नंबर। तो चंद्रमा और वीनस, इसको मिला के जो फूल बनता है वो होता है जैस्मिन। तो न्यू ईयर्स के दिन, न्यू ईयर्स पूरी शुरुआत करने के लिए अपने घर में जैस्मिन का पौधा जरूर लगाएं। जैस्मिन व्हाइट कलर का होगा, जो रेप्लिका करेगा चंद्रमा को, और जो उसकी खुशबू है वो रेप्लिका करेगी वीनस को, शुक्र को। तो जैसे जैसे वो ब्लूम होंगे, आपके घर में भी प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस आएगा। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप जरूर जैस्मिन का पौधा लगाएं। इट कैन बी नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो। तो अपने घर में इन 3 जगहों पे आप जैस्मिन का पौधा जरूर प्लांट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी रेजोल्यूशंस लें बहुत अच्छे से पूरी करें, बिकॉज वो पूरी करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लिखते हैं, बट उनको हम रिकवर करना या रिकॉल करना भूल जाते हैं। तो जो भी रेजोल्यूशन बनाएं उसको जरूर कोशिश करें आप पूरा करें, और वही बनाएं जो आप पूरा कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये सब रेमेडीज आप जरूर फॉलो करेंगे एंड इट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट टू योर लाइफ, बिकॉज कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। हमारे ग्रह हमारे कर्मों से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। हमें अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, दूसरों को शुक्राना करना चाहिए, और हमेशा एक ऐसे लाइफ को प्रोत्साहन और हैप्पीनेस से बिताना चाहिए, सो दैट हम अपने परिवार के साथ खुशहाली में रह सकें। आप सबके लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो और हम ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।